ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी आप सभी साधकों को अपने हृदय से गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। गुरु पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति में बड़ा ही महत्व बताया गया है। सबसे पहले तो हम सदाशिव को गुरु के रूप में देखते हैं। आदि गुरु सदाशिव, और उन्हीं के स्वरूप कहें तो वेद व्यास जी का जन्म है, क्योंकि वेद व्यास जी का जो दर्शन है जब आप उसे देखोगे तो शिव ही है। वैसे भी गुरु में ब्रह्मा विष्णु और महेश और पर ब्रह्म को भी हमारे ऋषियों ने समाहित देखा है। आज वेद व्यास जी का जन्मोत्सव भी है, और सबसे पहले इस धरा पे गुरु के रूप में किसी की पूजा शुरू हुई तो वेद व्यास जी से ऋषियों ने शुरू किया। जब किसी से कुछ लेना होता है, ज्ञान हो, ध्यान हो या कोई भी कला जब आप सीखना चाहते हैं, तो आप विनयवत जब होते हैं, उसके चरणों में प्रीति रखते हैं, तो ही वो आपको देने के योग्य होता है। तो वेद व्यास भारत का गौरव कहें तो प्राण, वेद, पुराण, उपनिषद जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया, उससे आपको जीवन जीने की एक कला बताई, मनुष्य को सर्वोच्च चेतना पे ले जाने की एक स्थिति में थे वो, और इसीलिए धर्म ग्रंथों के रूप में उन्होंने आपको एक मार्ग दिया। गुरु जब भी आपकी जिंदगी में आता है, पहले तो आप गुरु का ही अर्थ समझ लीजिए। गुरु है क्या? एक तो इतने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, सिर्फ शरीर से गुरु होता ही नहीं है, ऐसा समझ लो। चलो बहुत दूर नहीं जाते हैं, आप अपने गुरु का स्वरूप देखते हैं, इनके भी गुरु का स्वरूप है जो अब स्वयं में ही समाहित है। और अगर देखेंगे तो उनके भी गुरु का स्वरूप है। गुरु एक शब्द, स्वरूप बदल रहा है, पर ज्ञान हर घट में एक है। ईश्वर के बारे में कोई भी गुरु जब आपको बताने चलेगा तो वो एक ही बात कहेगा, क्योंकि सत्य को नाना तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन जब कहने चलोगे तो एक कहोगे। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति समझ लो, कोई भी साधक शिष्य आपकी तरह, कभी आपके गुरुजी भी आपकी तरह अपने गुरु के समक्ष बैठ करके ज्ञान ध्यान और अपने गुरु के प्रति भक्ति भावना से भरते थे। भक्ति ही है, प्रेम ही है कि उसका ये उद्गार गुरु का स्वरूप है, जो इस स्वरूप को उसने धारण कर लिया। आप उन्हें निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के नाम से जानते हैं, जो हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं। मैं बस गुरु का स्वरूप समझाना चाह रही हूं कि गुरु जो है, व्यक्ति बदलता है, स्वरूप बदलता है, पर गुरु एक होता है, ज्ञान स्वरूप। जब कोई साधक शिष्य भक्ति भावना प्रेम से भरता है तो गुरु उसके हृदय में ज्ञान रूप में उतरता है। ऐसे ही भक्ति और भावना से गुरु इस स्वरूप में उतर गया। मैंने भी आपके बीच में आपसे ही निकली हुई, मैंने भी एक भक्ति, एक भावना, एक अर्पण गुरु के चरणों में दिया होगा, और उसका परिणाम क्या हुआ
मेरे भी हृदय में गुरु खेल गया। गुरु ऐसा समझ लो, गुरु प्रकाश है। जब वो खेलता है तो ये ज्ञान प्रकाश बाहर निकलने लगता है। वेद व्यास जी के साथ भी यही था। गुरु में जब आप होते हो तो ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, भक्ति भाव के रूप में वो बाहर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कहीं फूल खिलता है तो सुगंध, अब गुलाब है तो सुगंध होगा, अपने आप होता चला जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर स्वयं में खिलने की बड़ी आवश्यकता है। दिया का उदाहरण बार बार दिया जाता है। गुरु दिया है और आप बाती हो, आप अभी बुझे हुए दिया हो और हम जल चुके हैं, ज्ञान रूप में, प्रेम रूप में, भक्ति और भावना आनंद रूप में। ऐसा समझ लो कि हम जल चुके हैं। तो हम जल चुके हैं, आप हमसे अपने अंतर द्वीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, और दिया तो फिर भी बुझ जाता है। भक्ति का भी कुछ ऐसा ही स्वरूप है आपके जीवन में। जैसे दिया जलता और बुझता रहता है, कभी जल जाता है और कभी बुझ जाता है, भक्ति का भी कुछ ऐसा ही स्वरूप है। कभी भक्ति चरम सीमा पे होती है और कभी धीरे से नीचे उतर जाती है। आपके विचार जो ही आते हैं, भक्ति वहां से समाप्त हो जाती है। सद्विचार हो तो आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे, प्रेम की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जब विचार नाना प्रकार के होते हैं और सद्विचार आपके जीवन में बहुत कम आते हैं, कम से कम आज के समय में तो जरूर कह लूं आते भी हैं, जो भी विचार आते हैं संसार से ही रिलेटेड सब होते हैं। संसार कब तक सजाओगे? संसार की एक सीमा है। कबीरदास कहते हैं, हाड़ जले रे जैसे बन की लकड़िया। शमशान घाट में तो गए ही होगे किसी न किसी को जलाने, राम नाम सत्य करते हुए। तो कबीरदास कहते हैं, हाड़ जले रे हड्डी जैसे बन की लकड़िया धू धू करके जलती है। दर्शन यही है, सबका ऐसा ही जीवन है, यही होना है। और केस जले रे जैसे घासा, बड़ा जिसपे अहंकार होता है हर व्यक्ति को, मेरा शरीर, क्या शरीर कब बेकार हो जाएगा और कब अपने लोग लेकर के आंखें खोलने की जरूरत है। संसार के लिए पागल सिर्फ होते हो। कब प्रेम करोगे? कब ठहरोगे? कब कुछ अंदर घुसोगे? कब प्रकाश तुम्हारे जीवन में भी होगा? ये बाहर के ही अभी ये जो बाहर का भी प्रकाश है, जब बिजली कहीं से मिल रही है उसको और कट जाए तो ये सब अंधेरा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्राण रूप में वो प्रकाशक बैठा है, इसलिए ये जीवन चल रहा है। तो तनिक तो याद करो, तनिक तो शुद्ध में आओ। तो कहते हैं, हाड़ जले रे जैसे बन की लकड़िया, केस जले रे जैसे घासा, और चंदन जैसी काया माटी हो गई, कोई न आयो पासा। कितना भी कोई प्रिय होगा, रोते तो रहेंगे, लेकिन कोई पास नहीं आता है, क्योंकि मर चुके हो। जीते जीते भी व्यक्ति मरा हुआ ही है। यदि सिर्फ संसार की परिकल्पना लेकर के घूम रहे हो तो मान के चलना कि मरे हुए हो, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में। आए हो और संसार के लिए दौड़ लगा रहे हो, एक दिन तो दौड़ तुम्हारी थमेगी, और जिस दिन थमेगी तुम शून्य हो जाओगे, फिर अगले जन्म में आओगे, फिर यही प्रक्रिया। लेकिन हम जो कर रहे हैं पुनरावृत्ति है। ये आज भी गुरु को भज रहे हैं, अंत में रख रहे हैं, और अगला जन्म भी जब लेकर के आएंगे इस धरा पे तो ऐसे ही धनवान होके आएंगे। मेरी पूंजी कुछ ऐसी है, जन्मों जन्मों की पूंजी है, और कोई और साथी नहीं मेरा। मेरा सिर्फ मेरा प्रभु ही, मेरा ईश्वर ही मेरा साथी है, और उसके बल पे ही संसार सागर में सब खेलते हैं। बस किसी को एहसास होता है और किसी को एहसास नहीं होता है। गुरु आपके जीवन में बस इसीलिए आता है, गुरु आपकी जिंदगी में इसलिए आता है कि सत्य का बोध कराए आपको कि ये संसार जिसे तुम सत्य समझ रहे हो सिर्फ यही सत्य नहीं है, इसके पार भी जरा चलो। और जहीं आप इससे थोड़ा सा पार हटके देखना शुरू करोगे, जो ज्यादातर आपके जीवन में दुख की स्थितियां निर्मित होती हैं
वो सुख के क्षण निर्मित होने लगेंगे, आनंद के क्षण भी निर्मित होने लगेंगे। अकेलापन तो हर आदमी के जिंदगी में है, पर एकांत तो कभी कभी आपके जीवन में घट जाता है। और मैं आपको इसीलिए मिली हूं, मैं आनंद से भरी हुई उस परमात्मा के आनंद से, उस परमात्मा के प्रेम प्रकाश ज्ञान से भर करके मैं आपको देती हूं। जब आनंद जब तक आपका नहीं भरेगा, आप बाहर फेंक ही नहीं सकते हो। जो आपके पास होगा वही तो आप बांट सकोगे ना। तो भरा तो मैं आपको देने के योग्य बनी। गुरु ही भर पाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कबीरदास ने बड़ी सुंदर बात कही है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। अच्छा चलो, घड़े की सुंदर प्रक्रिया को जब कुम्हार बनाता है, देखे हो पहले मिट्टी को कैसे मसलता है। अपने पे लेना, तुम मिट्टी के लोंदे ही तो हो। आप जब आते हो नाना प्रकार की मन स्थितियों को लेकर के आते हो, और आपके मन की स्थितियों को हम देखते हैं, और देखते हुए हम ये नहीं सोचते हैं कि आप बुरे हो, लेकिन एक कोशिश जरूर रहती है कि ये हमारा अपना है, अगर हमारे दरवाजे पे आ चुका है तो इसकी निराई गुड़ाई करते, इसे एक मनुष्य की उच्चता की श्रेणी में लेकर के खड़े होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम आपको नाना प्रकार की स्थितियों से गुजारते हैं। जैसे कुम्हार क्या करता है, पहले मिट्टी देखिए कैसे बना रहा है, साधक परेशान हो जाता है, इसलिए बन नहीं पाता है, इसलिए निर्माण नहीं होता है। मिट्टी उफ नहीं करती, मिट्टी बोलती नहीं। आप कह सकते हो निर्जीव है, हम तो सजीव हैं। अरे जब तक उसे पाया नहीं, कब निर्जीव ही तो हो। तुम कहां सजीव हुए, तुम उसे सुन ही नहीं पाते हो। तुम, वो परमात्मा बोलता तो है, सुन नहीं पाते हो। वो प्रेम देता है, पा नहीं पाते हो, महसूस कर नहीं पाते हो। कैसे मान लो तुम सजीव हो। मैं तो अनुभव में हूं। आप कह सकते हो कहां बोलता है, वो बोलता है, मैं सुनती हूं, मैं लिखती हूं, मैं उससे बातें करती हूं। तो जब इस स्थिति में पहुंचोगे तब मानूंगी तुम्हारा वस्तुतः तुम सजीव हो चुके हो, क्योंकि अब तुम सुनने, जानने, समझने योग्य हो चुके हो। ऐसा निर्माण जिस दिन आपका होगा, उस दिन फिर आप अपने आप फिर शिकायत कर सकते हो। अभी तो शिकायत योग्य भी नहीं हो। तो मिट्टी को वो मसलता है, फिर देखते हैं एक कंकड़ भी अगर रहता है तो उसको निकालता है, क्योंकि जब वो चाक पे चढ़ाएगा ना और कंकड़ उसमें रहेगा तो स्वरूप ही ना दे पाएगा। इतना चिकना देखा है, कितना सुंदर पहले बनाता। और जब सुंदर बनाता है, मैं क्यों घड़े का उदाहरण दे रही हूं, क्योंकि आप पागल होने लगते हो। गुरु से प्रेम अथाह चाहिए, लेकिन तनिक सा यदि प्रहार आपको मिले तो आप पागल हो जाते हो। जबकि चाहते ये हो कि मैं ही सूर्य रहूं। गुरु सूर्य है, दिया जलता और बुझता है, पर गुरु कभी ना बुझा ना कभी बुझेगा। शरीर का अंत होता है, पर ज्ञान का अंत कभी नहीं होगा। ऐसा गुरु का स्वरूप है। वो सूर्य में भी है, वो चंद्र में भी। जब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश में बताया गया, और आप देखोगे सारे धर्म ग्रंथ और हमारी ब्रह्मवाणी में भी उस ब्रह्म ने कहा है, चांद में भी मैं हूं, सूर्य में भी मैं हूं, धरती और आकाश में भी मैं हूं। तो बड़ी बृहद सत्ता है, लेकिन आप वैसा समझ सको, देख सको, तो जीवन में ऐसा घटेगा प्रकाश। तो क्या करता है, वो सुंदर सा स्वरूप देता है, और देने के बाद सुखाता है, धूप में रख देता है, चिलचिलाती धूप में रखता है। आपको थोड़े समय के लिए कोई जीवन में संघर्ष आ जाता है तो घबरा जाते हो, क्या है, गुरुजी तो हैं, अब क्या हो गया ये मेरी जिंदगी में। लेकिन घड़ा विचार नहीं करता, इसलिए उसका निर्माण हो रहा है। अब उठाया चाक से और चिलचिलाती धूप में रख दिया, और वहां से भी उठाया तो आग में फेंक दिया, क्योंकि कच्चे घड़े में जल भर दिया जाए तो फूट जाएगा। इसलिए उसको पकाना भी जरूरी है। मुझे शुरू में जब वो प्रभु जी ब्रह्म रूप में जब मिलते थे, अभी तो बड़े सहज हो गए वो मेरे साथ, क्योंकि अब मैंने यात्रा तय कर ली है, पर शुरू शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी। लोग समझ नहीं पाते थे, घर वाले भी नहीं समझ पाते थे, बाहर वाले भी नहीं समझ पाते थे, और क्रिया कुछ ऐसी घट रही थी कि मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। मैंने उनसे एक बार कहा कि
उन्होंने कहा मैं तुम्हें तपा रहा हूं। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इन लोगों को समझा क्यों नहीं देते कि मैं आपका ही तो कार्य कर रही हूं? तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें तपा रहा हूं। सोना जब मिट्टी से निकलता है कच्चा होता है, वो किसी के काम का नहीं होता है। जब आग में जाता है, किसी भी क्षेत्र में आप हो आग मिलेगा। संसार में आए हो तो संसार की परिभाषा ही समझ लेना, संघर्ष से ही शुरू होता है। कल मैंने कहा था संघर्ष कहाँ समाप्त होता है? समर्पण की क्रिया में संघर्ष समाप्त होता है। क्यों समाप्त होता है? क्योंकि हृदय में, मस्तिष्क में एक बात आती है कि प्रभु है ना। जब संसार की संरचना उसने किया है तो हम प्रयास तो कर ही रहे हैं, बाकी जो भी देना होगा प्रभु जैसा चाहेगा दे देगा। ये भाव जो है संघर्ष से दूर करता है और आपके जीवन को आनंद से भरता है। जो व्यक्ति सिर्फ संसार में जीता है वो संघर्ष से पूर्ण जीवन जीता है। समर्पण की क्रिया को जब हटाओगे तो संघर्ष से पूर्ण हो जाएगा। तो कुम्हार की जो उन्होंने जो मुझे कहा सोने की बात की कच्चा सोना पहनने योग्य नहीं होता है, मैं तुम्हें तपा रहा हूं, मैं तुम्हें चमक और दमक दोनों देना चाहता हूं इस संसार सागर में। मैंने उनसे कहा था तपा क्यों रहे हो, जला ही क्यों नहीं देते? क्योंकि पीड़ा होती है तो आप भी यही कहते हो। जब आता है कभी कभी रोष कि क्या है गुरुजी भी हैं फिर भी ऐसा, मैंने भी उनसे कहा था फिर जला ही क्यों न देते, समाप्त ही कर दो। नहीं, समाप्त नहीं करूंगा। मैं तो समाप्त ऐसा होना चाहती हूं जब जब मैं ब्रह्म की ओर बढ़ती हूं मेरे अंतर में सिर्फ एक भाव होता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न कोई सगे न कोई संबंधी, क्योंकि इनका जो अस्तित्व है वो समाप्त होने वाला है और मैं आपसे मिलकर के आप में ही समाहित हो जाना चाहती हूं। ये मेरे मन से उद्गार उठता है। पर वो क्या कहते हैं, तुम्हारा जन्म हुआ है संसार को जगाने के लिए, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हेतु है, उसी हेतु को पूरा करने के लिए आपके बीच में होती हूं। हम भी कुम्हार का ही काम कर रहे हैं आपके बीच में, लेकिन उधर तो सिर्फ घड़े को ताप लगता है। कभी देखा है घड़ा को तो आप सोचते हो कि उसे ताप लग रहा है, कुम्हार को भी ताप लगता है। पकाने में, बनाने में कुम्हार बड़ी मेहनत करता है और हाथ भी जलते हैं। कभी ध्यान दोगे तो ऐसे ही आप मेरे साधक शिष्य हो। आपके जीवन निर्माण के लिए हम अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। कोई भी एक साधक शिष्य को जब देखते हैं हम और हमें जहां ठीक नहीं लगता है या आप रोते हुए हमारे दरवाजे पे आते हो तो प्राणों से ऐसी पुकार उठती है, ऐसा मन में भाव आता है कि हमारे इस साधक का कल्याण हो। और गुरु आपकी जिंदगी में इसीलिए आता है, लेकिन जब ऐसा भाव रखोगे तब वो आपके जीवन में काम कर सकेगा। कबीर ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। क्यों गुरु को पहले रखा? सिर्फ एक कारण कि गोविंद है लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। है निराकार रूप में, हर रूपों में खेल रहा है। आपके जीवन से उसे निकाल दो थोड़े सा। आप ईश्वर को समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप बड़ा बाहर जीते हो। आपके शरीर से ईश्वर को थोड़ा अलग करके देखो, प्राण से जिंदा रहोगे, अस्तित्व खत्म। तो आपका होना मतलब उसका होना है। लेकिन ये बात बताएगा कौन, ये बात समझाता कौन है? ये बात गुरु समझाता है। और इसीलिए जब मैं गुरु से मिली तो हमारे बीच में गोविंद घटा। इस ब्रह्मवाणी में वो उस ब्रह्म ने कहा था शब्दों के रूप में मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। तो जीवन का ये परम सौभाग्य होता है कि आप साकार से निराकार की यात्रा करते हैं। आप सिर्फ साकार में मत रहिए, आप सिर्फ संबंध में मत रहिए। गुरु से आपका शाश्वत संबंध है। सिर्फ बाह्य का संबंध यदि आप रखेंगे तो आप अपने जीवन में पूर्णता का एहसास कभी भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा जरूर लगता है कि बड़ा घनिष्ठ हूं मैं सदगुरुदेव से, लेकिन यदि सिर्फ बाहर से देखते रह जाओगे
तो संबंध तुम्हारा बड़ा अधूरेपन का होगा, प्रकाश की तरह ना होगा, सूर्य की तरह ना होगा, तुम प्रकाशित ना हो सकोगे इस संसार सागर में, सूर्य की तरह प्रकाश ना दे सकोगे इस संसार को। और शिष्य का अर्थ तो यही होता है कि जल जाए और जल करके फना हो करके इस पूरे संसार में उसका प्रकाश फैला दे। शिष्य का अर्थ ये होता है। शिष्य का अर्थ पोछा नहीं होता है कि रोते हुए पूरी जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, नहीं। शिष्य का अर्थ ये होता है कि तुम्हारे आनंद को अपने आप में प्रभु भरेंगे और भर करके तुम्हारा ही गुणगान इस पूरे संसार में करेंगे। इसे शिष्य कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा है तो गुरु का भी अर्थ समझिए, प्रकाश भरा है, आप पे पड़ रहा है, सुगंध मिल रही है, आप ले रहे हो, इससे कुछ सीखो कि गुरु अपने गुरु से गुरु बन गया, मैं भी तो कुछ बन जाऊं अपने, जहां कुछ भी जहां भी हो कुछ अच्छा करो। और एक बाह्य की जिस दुनिया में सिर्फ मत रहो, एक बाह्य जगत, एक अंतर जगत, अंतर जगत से प्रकाश फैलता है, अंतर जगत से खुशियां आती हैं, अंतर जगत से आनंद आता है। तब तुम्हें, जब तुम्हारे हृदय में कभी तकलीफ होती है तो बाहर कोई हंसता भी रहे ना तो हंसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। कारण क्या है? क्योंकि ये जो आनंद है वो हमारे अंतर से आता है। तो कोशिश हो कि बाह्य जगत के साथ साथ आपका अंतर जगत भी सजे। और एक बात और कहूंगी, अब तो गुरु की बड़ी बात कह दी, लेकिन कबीरदास कहते हैं जाका गुरु अंधा, चेला मिला निरंद, अंधे को अंधा मिला। आगे क्या कह दिया? आगे गले में काल का फंद। अब ये भी विचार करने योग्य बात है, गुरु पूर्णिमा है, बड़े लोग चल पड़े हैं, गुरु घटता है और कुछ लोग इसे कार्य जीविकोपार्जन के लिए कार्य करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे गुरुओं के चरण शरण में जब जाओगे तो कबीर की ये युक्ति भी वहां देखने को मिल जाएगी, जाका गुरु अंधा डर के जाना फिर। अगर गुरु तुम्हारा खुद ही ना आनंद से भरा हो तो तुम्हें वंचित रखेगा, खुद ही प्रेम प्रकाश में ना हो तो तुम वंचित रह जाओगे, खुद ही ज्ञान प्रकाश में ना हो तो तुम्हें सच्चा ज्ञान वो कभी नहीं दे पाएगा, और खुद तो जाएगा ही काल के गर्भ में, तुम्हें भी साथ ले करके जाएगा। इसलिए मनुष्य हो, ईश्वर ने तुम्हें चेतना दी है, सद्बुद्धि दी है, अपने हृदय को सुनने की कोशिश करना, सिर्फ बाहर से किसी को कभी मत सुनना। अंतर जगत में बोलता तुम्हारा गुरु बैठा है, उसे भी सुनने की कोशिश करना। आत्मा तुम्हारी बताती है कहाँ अंधकार है और कहाँ प्रकाश है। अंधकार जीवन में जब आएगा काल का फंद, तो फिर ऐसे गुरुजन तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोचते समझते जीवन को जीते चलो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। बड़ा मूल्यवान है जीवन आपका, और मैं तो यही कहूंगी एक एक पल अपने जीवन का सदुपयोग करो। शरीर तुम्हारा यंत्रवत तुम्हें दिखता है, ऐसा ही तुम इसका उपयोग करते हो। मशीन की तरह अपने शरीर को उपयोग करना बंद करो। ध्यान में थोड़ा सा आओ, ध्यान की धारणा बनाओ और स्वयं समाधि की ओर चलो। मैंने कल कहा था मस्तिष्क पागल भी होता है। किसी मशीन को ज्यादा कार्य करा दिया जाता है तो खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टेक्नीशियन ये कह देता है अब ये बनेगा नहीं भैया, ले जाइए नया खरीद लीजिए। पर दिमाग कहाँ से खरीदोगे नया? कोई डॉक्टर नहीं बना है जब तुम पागल हो जाओगे ठीक कर देंगे, आगरे जरूर भेज करके बंद कर देंगे।
इसलिए दिमाग शांत रहे, दिमाग अच्छे से कार्य कर सके, दिमाग सदमार्ग पे हो, मस्तिष्क का कार्य जो है अच्छे से सुचारू रूप से वो कर सके, इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। जब तुम ध्यान में, तुम सोचते हो ध्यान में क्या मिलेगा, तुम्हारा शरीर, जैसे तुम सो जाते हो, जब सोते हो तो शरीर को आराम मिलता है, वैसे ही जब तुम ध्यान की स्थिति में जाते हो तो तुम मौन होते हो। पहली तो बता दूं कि ध्यान घटता है, फिर भी करने की एक कोशिश तो करो। जब कोशिश शुरू करोगे तो ध्यान के माध्यम से तुम्हारा ये जो शरीर जिसे तुमने यंत्रवत बना करके रखा है, उसमें बड़ा ही नवीन संचार होगा। आज के समय में यदि देखें तो ज्ञान का प्रज्वलन ही खत्म हो गया है। हर व्यक्ति अज्ञानी जैसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझ लो कि वेद अगर पढ़ करके कोई कहे कि मैं वेद तो वेद व्यास में उतरा, रामचरितमानस तो तुलसी में उतरा, और ऐसे ही 1000 धर्म ग्रंथ हैं, तो उन्होंने उतार दिया, आप उनका लेकर के आप सुनाए जा रहे हो। आप में क्या उतरा? ज्ञान तो एक ही होगा, लेकिन आनंद तो आपका जो है वो तो कम से कम आप में उतरना चाहिए। किसी ने दिया आपको भरा आनंद से, इसलिए ज्ञान के रूप में दे गया। आप क्या कर रहे हो? क्या दूसरों पे ही हमेशा निर्भर रहोगे? विद्यार्थियों का जो आज का जीवन है बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही सोचनीय है। क्या होने वाला है इस संसार में? मेधा शक्ति क्या समाप्त हो रही है? अंतर जगत में क्या प्रकाश की कमी हो गई है? क्या ज्ञान सिर्फ बाहर से खरीदे जाएंगे या स्वयं में भी पैदा होगा कुछ? अभी भी बहुत समय है, अभी भी बहुत समय है। गुरु की ओर चलिए, मार्ग बता रही हूं अंतिम में। गुरु की ओर चलिए, ज्ञान को गुरु से धारण करिए, प्रेम की ओर बढ़िए और ध्यान करते हुए ज्ञान साधना के माध्यम से भक्ति भावना की ओर बढ़ते उस परमानंद की ओर बढ़ चलिए। ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित हो, ऐसी ही मैं आपको अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूं, मंगल कामना करती हूं। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। इतना धीरे तो मत बोलिए, इलाहाबाद वाले बड़े खुश रहते हैं हमारे लोगों के आने से। यहाँ के हमारे भाई बंधु लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, हाथ ऊपर उठा लीजिए और ऐसा घोष करिए कि प्रयाग में लोगों को पता तो चले कि काशी से कोई गुरु आया है यहाँ पे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और निवेदन है कि आप सुने होंगे तो कुछ तो याद होगा, ज्यादातर तो यहीं छूट जाता है, पर कुछ बातें जब मार्केट जाते हो ना, अपने पसंद की चीज लेके आते हो, कुछ लेके जाना मस्तिष्क में और लेके जाना और उस पे कार्य भी करना। मैं आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहती हूँ। आपके जीवन में पागलपन संसार के लिए सिर्फ बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ।